हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या राज है, सीक्रेट है आप में जो लोग नहीं जानते हैं। ओके, आपके बारे में ऐसा क्या सीक्रेट है, क्या राज है। चाहे ये आपकी ब्यूटी के बारे में हो या शायद ये आपके करियर के बारे में हो, एनीथिंग, बट एक राज है जो आप जानते हो, आप अपने बारे में जानते हो, या कुदरत ने आपको वो राज दिया है, वो खूबसूरती, वो सीक्रेटिव ब्यूटी कुदरत ने आपको दी है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या राज है, क्या सीक्रेट है आप में जो लोग नहीं जानते हैं। ओके, पहली चीज़ ये है कि आप अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी वर्क करते हैं, इसके बारे में आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं अपने क्लोज्ड वन से। ओके, क्योंकि मैं फ्रेंड्स देख पा रही हूँ, फैमिली देख पा रही हूँ, डिस्टेंट में लोगों को देख पा रही हूँ, आप अपने फाइनेंसेस को शेयर नहीं करते। आप बहुत क्यूरियोसिटी जगाते हैं लोगों के बीच में। अपने फ्रेंड सर्कल में आप ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे या बहुत ज़्यादा कम बोलते होंगे, जो पब्लिक आई में तो होंगे, प्रेजेंट तो होंगे, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, या किसी दोस्तों के बीच में होंगे, किसी भीड़ में होंगे, किसी भीड़ का आप हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, इवन आपके दोस्तों के बारे में, ये सिर्फ आप जानते हैं। ओके, ये बातें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ने जिस तरह से पेंटिकल को पकड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो सीक्रेट्स जो भी जानती हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, या जिनको भी वो जानती हैं उनके बारे में, अगर कुछ सीक्रेट्स है तो वो उनके हाथों में है। तो एक और चीज़ है, आप सीक्रेट डिस्क्लोज़ भी नहीं करते हो। ओके, पहली चीज़। दूसरों के सीक्रेट्स और जो अपने सीक्रेट्स हैं उनको भी आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हो। तो पब्लिक आई में लोग आपको देखते हैं, आपकी दिनचर्या है जैसी वैसी, या टाइम टू टाइम जब भी पार्टीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, जब लाइमलाइट में आप होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, पब्लिक के बीच में होते हैं, तो उस समय तो सब ठीक है। लोगों को बाहर से आप बहुत पसंद आते हैं, आपका आउटलुक बहुत अच्छा है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छे हैं। बट आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में आप कैसे इंसान हैं, ये आप ही जानते हैं, क्योंकि सिंगल वेमेन यहाँ पे खड़ी हैं। ओके, तो सिर्फ आप ही जानते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि क्लोज्ड वन जानते हैं, नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ आप इंडिविजुअली जानते हैं कि आप एक्चुअली में कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स क्या रही हैं, आपके पर्सनल सीक्रेट्स क्या रहे हैं, आपका ओपिनियंस क्या है। ये तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने ओपिनियंस को शेयर करना आपने बंद कर दिया है। आपको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वक्त पे आपने ओपिनियंस अपना शेयर करना बंद कर दिया है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इसको काफ़ी सीक्रेटिव रखा जाता है। आप अपने काम को सीक्रेटिव रखते हैं, आप अपने जो ओपिनियंस है उसको सीक्रेटिव यहाँ पे रखते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कितना सीक्रेट रखते हैं। आपका लाइमलाइट में एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आता है। ओके, आप बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, पार्टी फंक्शंस में रहते हैं, वेडिंग्स में रहते हैं, या पब्लिक आई में अगर आप काम करते हैं, तो आपका वहाँ पे पर्सनालिटी काफ़ी अलग है। इन रियल लाइफ आपका पर्सनालिटी काफ़ी अच्छा है, सॉरी, आप काफ़ी अलग है। और नो डाउट दोनों जगह पे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। ओके, देयर इज़ 2 साइड्स ऑफ योर पर्सनालिटी। आपका 2 साइड है आपकी पर्सनालिटी का। ओके, और ये बात इंडिविजुअली सिर्फ आपको पता है। आप बहुत इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं, आपकी सोच काफ़ी ब्रॉड हो सकती है, नहीं तो आप बहुत खुले विचार में रहते हैं, और रहना भी चाहिए। और आप इन्जॉय करने लगे हैं खुद की कंपनी, खुद को संवारने लगे हैं, मैन है या विमेन, आपको अटेंशन मिलता है अपोजिट जेंडर से। आप शायद अपने चारों तरफ देखते नहीं हैं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ देखते नहीं हैं कि लोग आपको कितना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जैसे कि एक पंछी की तरह। ओके, मुझे एक सीनरी दिखा रहे हैं, जैसे ये विमेन यहाँ पे खड़ी हैं, इनके आसपास बहुत सारे पंछी हैं, दैट मीन्स एडमायरर्स बहुत हैं इनके। ओके, तो इनके आसपास बहुत सारे पंछी हैं, मैं देख पा रही हूँ, और वो उन्हीं के आसपास घूमे जा रहे हैं। ओके, गोल गोल। तो लेकिन ये विमेन का ध्यान नहीं है, शायद उन चीज़ों पे ध्यान नहीं है, या फिर इनका किसी एक पंछी के ऊपर ध्यान है, बाकी एडमायरर्स के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। लेकिन अगर ये आंखें खोल कर देखेंगी
या देखेंगे अगर आप मेन हैं, तो आपके आसपास आपको और भी चमक धमक दिखेगी, और भी एडमायरर्स भी दिखेंगे। तो ये नहीं कहूँगी कि आपके सिर्फ एक ही एडमायरर्स हो सकते हैं, आपके बहुत एडमायरर्स हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हैं तो आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत लोग आपके आसपास रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। आप बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं, यू आर वेरी प्लीजिंग टू लुक एट। आपको देख के उनको बहुत प्लीजिंग महसूस होता है, यानी कि बहुत शांति महसूस होती है। स्पेशली इवनिंग टाइम में आपको देखना पसंद है। इफ़ यू गो समवेयर ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम्स या अर्ली मॉर्निंग टाइम में आपको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय में भी आपकी ब्यूटी को एक्सप्लेन अगर किया जाए तो आपकी ब्यूटी ऐसी है कि पिघलते पिघलते नहीं ढलते ढलते हुए सूरज की तरह है, सनसेट की तरह आपकी ब्यूटी है। ओके, जिसको सनसेट आपको बहुत कम समय के लिए दिखेगा, उसके बाद तो सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। ओके, बट वो टाइम बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वो सनसेट का टाइम रहता है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, सन की वैल्यू समझ में आती है। ओके, जब रात होने वाली रहती है तो इवनिंग टाइम, इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल एक सनसेट वाली एनर्जी आप देते हैं लोगों को, जो शायद ढल जाएगी, जो शायद रात हो जाएगी तो इसको देख पाना मुश्किल है, या इसको एक टाइम के बाद समझ पाना मुश्किल है। यानी आपको एक टाइम तक ही लोग समझ सकते हैं, एक टाइम के बाद वो समझ नहीं सकते। हो सकता है आप उनके लाइफ से चले जाएं, हो सकता है आप उनके लाइफ से निकल जाएं, या फिर आपका वहाँ पे कोई काम ही ना रहे, या आप इन लोगों से दूर चले जाएं। तो आपको दूर जाने में टाइम नहीं लगता है, और लोगों को ये बात पता चल गई है। ओके, लेकिन आपको ज़बरदस्ती रखा भी नहीं जा सकता। जैसे आप सनसेट होने से नहीं रोक सकते, वैसे ही आपको ज़बरदस्ती अपने कंपनी में नहीं रख सकते लोग। ओके, या किसी गॉसिप के पार्ट आपको नहीं बना सकते। ओके, जैसा वो चाहेंगे वैसा आपको ढाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट हो। आप किसी भी सांचे में ढलोगे नहीं, शायद यही कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किसी एक फिट नहीं होगे आप, किसी एक जगह पे फिट इन नहीं हो सकते। तो यही यूनिकनेस है आपकी, और यही हिडन क्वालिटीज़ हैं जो लोग महसूस कर पाते हैं। ओके, और लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं जान सकते कि इसको कहाँ पे फिट इन किया जा सकता है। बिकॉज आपको कहीं पे फिट इन नहीं किया जा सकता, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। और कहीं ना कहीं लोग ये सोचते होंगे कि आपको पता है आपके एडमायरर्स के बारे में, लेकिन सीक्रेट ये है आपके बारे में जो सिर्फ आप जानते हैं कि आपको नहीं पता है। आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि लोग आपको कितना एडमायर करते हैं। आप अपने आप को नो डाउट आप अपने आप को अच्छे लाइट में देखते हैं। ओके, या देखने लगे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर शिफ्ट किया है, अपने आप पे फोकस किया है। ओके, अपने आप को मिस्टीरियस बनाया, अपने आप को ख़ास बनाया है। मिस्टीरियस नहीं कहूँगी, अपने आप को ख़ास बनाया है, आपने बनाया है, और यही सीक्रेट है। ओके, कि आपने अपने आप को टाइम टू टाइम के साथ साथ ख़ास बनाया है, आपने सीखा है, अपने कला सीखी है अपने लाइफ में हर एक चीज़। ओके, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं तो आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं हैं। आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली की वैल्यूज़ हैं, बट अगर आपके विरुद्ध कुछ चीज़ें होंगी तो आप वहाँ पे स्टैंड लेना जानते हो। ओके, और आप जीवन में अपने फाइनेंसेस का महत्व समझ चुके हो, यानी मनी का इम्पोर्टेंस आप समझ चुके हो। आपको पता है मनी इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, समझना भी चाहिए, और आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। आप डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हो। यही सीक्रेट है जो लोग नहीं जानते। वो बाहर की ब्यूटी को तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर की अकल को या अंदर की इंटेलेक्चुअल पावर को वो जान नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं बाहर से खूबसूरत हैं, फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अंदर की भी दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है। ओके, इंटेलेक्चुअल पावर भी है, वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप सोचने लग गए हैं, आप दिमाग से सोचने लग रहे हैं, और सोच भी रहे हैं, और यही सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता है। ओके, कि आप अंदर से भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और सोच रहे हैं अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने लाइफ के आइडियाज़ के बारे में, चाहे ये लुक्स हो, करियर हो, बिजनेस हो, एनीथिंग, लेकिन है कुछ तो। ओके, या हेल्थ हो, बट आप डिफरेंट आइडियाज़, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आपके दिमाग के अंदर बहुत आइडियाज़ चलते रहते हैं। ओके, एक से एक आइडियाज़ हैं आपके दिमाग के अंदर। ओके, और आप बेहतर भी दिखना चाहते हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं तो लोगों को ये नहीं पता कि आप
बेहतर दिखना चाहते होंगे, बट हाँ आप चाहते हो, और यही सीक्रेट है, क्योंकि आपको शाइन करना है, आपको एक स्टार की तरह शाइन करना है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये बात आपको पता है, तो इसीलिए आप अपने आप को उस लाइट में दिखाना चाहते हैं, उस अच्छे लाइट में दिखाना चाहते हैं। इसीलिए भी आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लोगों को कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शाई हैं, आप अपनी बातें ये सब अपनी बातें नहीं बताते हैं, बट जब बातें करने का टाइम आता है तो पेज ऑफ कप्स आया, दैट मीन्स आप बातें खुल के करते हैं। ओके, खुल के बातें करना, सीक्रेट रिवील ना करना, लेकिन खुल के बातें करते हो आप भीड़ में। ओके, तो ये भी एक सीक्रेट पर्सनालिटी आपका बाहर निकल के आता है, जो लोग देख नहीं पाते, जो सीक्रेटिव है। ओके, कि जब टाइम आता है टू टॉक, टू गेन अटेंशन, जब टाइम आता है बात करने का, अटेंशन गेन करने का लोगों का, तो उसमें आप पीछे नहीं रहते हो, आप उसमें आगे ही रहते हो, क्योंकि आप अटेंशन गेन कर सकते हो ईजिली विथ योर टॉक्स। यानी बातें करके भी आप अटेंशन गेन कर सकते हैं, बातें करके आप अपना काम करवा सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कम्युनिकेशन। लोग अपने आप चल के आपके पास आते हैं, लोगों को लगता है कि क्या एनर्जी है इसके अंदर, या क्या ख़ास है इनके अंदर, जो मैं इनसे बात करने आ गया। मैं तो कहीं और जा रहा था, या मैं तो कहीं और जा रही थी, अचानक से घूम फिर के इससे मुलाकात कैसे हो गई। दिस इज़ अ मिरेकल। तो आपसे मिलना भी, आपसे बात करना भी एक मिरेकल से कम नहीं है। ओके, तो ये भी लोग आपको समझते हैं कि आपके पीछे या फिर कोई मिरेकल काम कर रहा है, या फिर सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि आप खुद में ही एक मिरेकल हो। ओके, यही सीक्रेट है। सो देयर इज़ अ मिरेकल, देयर इज़ मैजिक इन द एयर। तो मैं यही यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, और मैं देख पा रही हूँ आप बिल्कुल एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप अपना ही फ्यूचर बनाते हो, आप अपने ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आपके आउटर ब्यूटी से लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगे, चाहे मैन है या वेमेन। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई ड्रेस को, ओल्ड ड्रेस को स्टाइल करना है और उसको पहनना है, तो आप पहनोगे, चाहे आप मेन हो या वेमेन। अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, ओके, किसी ओल्ड मैं क्या कह रही हूँ, किसी ओल्ड आउटफिट को आपको पहनना है ना, तो आप उसको स्टाइलिंग करके पहन लोगे। आपके अंदर इतनी कला है, मैंने कहा ना, आइडियाज़ बहुत हैं आपके दिमाग के अंदर। आप अपना आइडियाज़ यूज़ करके अपने लुक्स को किस तरह से इम्प्रूव करते हो, ये सीक्रेट है। और ये लुक ना एक बार चेंज नहीं होता। आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, एक समुंदर है। ओके, और समुंदर की गहराई तो आपको पता ही, कोई नाप नहीं सकता। तो बहुत आइडियाज़ हैं, बेसिकली आपके अंदर बहुत आइडियाज़ हैं। तो नापा भी जा सकता है उसको, लेकिन बहुत बड़ा है समुंदर, उसको, उसकी गहराई में बहुत गहराई है। दैट मीन्स बहुत आइडियाज़ हैं। ओके, तो मैं वही देख पा रही हूँ कि आप हर बार कुछ नया पेश करते हैं। ओके, हर बार कुछ नया पेश करते हैं आप, हमेशा एक नया स्टाइल पेश करते हैं, और लोगों को शॉक करते हैं आप अपने लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, एज़ वेल एज़ अपनी बातों से। ओके, तो चलिए कुछ चिट्स देखते हैं और पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं लोग। मैंने कहा था डेप्थ बहुत है आपके अंदर, आया है डेप्थ, क्वेश्चन मार्क। कितना डेप्थ है आपके अंदर? करियर पे फोकस कर रहे हैं, स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हैं। शिफ्ट थिंग्स इन योर फेवर, लोगों को लगता है कि आपके अंदर जादू है, आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं उनको। ओके, आप सीक्रेट्स नहीं बताते। ओके, क्यूरियस हैं लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने में, क्या रिलेशनशिप स्टेटस है आपका, या क्या चल रहा है। ओके, आपकी डार्क एंड लाइट एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड है। ओके, आप जल्दी से इम्प्रेस भी नहीं होते हैं, तो लोगों को ये भी थोड़ा सा लगता है सीक्रेटिव कि क्यों नहीं हो रहे हैं इम्प्रेस, आप इजीली इम्प्रेस्ड क्यों नहीं हो रहे हैं उनसे। डोंट वांना लूज़ अपॉर्चुनिटी टू नो यू, यानी आप वो अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते जिसमें वो आपको जान सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको जानना मुश्किल है। ओके, आपके साथ रह के भी आपको जानना मुश्किल है यहाँ पे। तो
इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहते, मौका नहीं गंवाना चाहते, जहाँ पे उनको मिल रहा है मौका आपको जानने का। ओके, तो जॉ लाइन आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है यहाँ पे। वी हैव अ स्टॉक एज यू ग्रैब देयर अटेंशन, तो आपको स्टॉक भी करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आप उनका अटेंशन ग्रैब करते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आपसे बातें ख़त्म हो, एंड हो, इंटरेक्शन ख़त्म हो आपके साथ। ओके, ये भी है एक चीज़। आप एक रेयर फ्लावर की तरह हैं जो खिलना बंद नहीं होता। एक खिला हुआ फ्लावर आपको कितना ही दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको, शायद एक दो ही दिखेंगे। ओके, खिले हुए पूरी तरह से। ओके, तो आप बिल्कुल एक खिले हुए फ्लावर की तरह हो, बहुत सिक्योर इंसान हो, सिक्योरिटी काफ़ी मेंटेन करते हैं, बहुत सिक्योर रहते फील करते हैं लोग आपकी एनर्जी में। ओके, मिस आउट नहीं करना चाहते, वही बात है कि मिस आउट नहीं करना चाहते, आपसे मिलने का मौका नहीं खोना चाहते हैं लोग। एक और सीक्रेट नहीं जानते कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको देखने में प्लेजर मिलता है, प्लेजर टू लुक एट, क्यूरियस हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप मैच्योर दिखते हैं, चाहे मेन है या वुमेन, बहुत मैच्योर दिखते हैं। आपके साथ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बीतती हैं, पता नहीं, जैसे टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत गया, या किसी इवेंट में आए थे तो बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है आपके साथ। और जल्दी बीत जाना मतलब जब आप किसी स्पेशल इंसान के साथ होते हैं तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि टाइम और होता, राइट। तो आपको उसी तरह से वो बताना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा से स्टाइलिंग करते हो, मैंने कहा था। इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी होना भी चाहिए। दे लाइक टू स्टेयर एट योर साइड प्रोफाइल, तो जो साइड प्रोफाइल होता है, साइड प्रोफाइल मतलब ये जो साइड का चेहरा होता है, उसको देखना पसंद करते हैं लोग जब आप नहीं देख रहे हैं तो। ओके, मान लीजिए आप खड़े होकर कहीं पे बात कर रहे हैं किसी से। ओके, आपके प्रेजेंस में उनको अच्छा लगता है। आप बहुत एक्सपेंसिव दिखते हैं लेकिन ग्राउंडेड हैं। ओके, ये देखिए एक्सपेंसिव आया, यू लुक एक्सपेंसिव। आपके हेयर बहुत गॉर्जियस हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। आपको पेडेस्टल पे बैठा के रखते हैं लोग, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, तो इसीलिए आपको अप्रोच नहीं करते, सोचते हैं वो मेरे आउट ऑफ माई लीग हैं, तो इसीलिए शायद। सो यू हैव जूसी लिप्स एंड आई लैशेस, तो आपके आई लैशेस बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके लिप्स। हेल्दी हेयर के बारे में 2 बार कॉम्प्लीमेंट आपको मिल चुका है, तो आपके हेयर काफ़ी अच्छे होंगे। सेक्सी एंड अट्रैक्टिव व्हेन दे लुक एट यू। ओके, तो जब भी वो आपको देखते हैं ऐसा ही पाते हैं। साइरेन ब्यूटी है आपकी, यानी सेडक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, बट डेंजरस भी हो। ओके, ऐसा लगता है स्पेल के अंदर आ चुके हैं। ओके, लोग लव बॉम्बिंग करने की कोशिश भी करते हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं उनको, जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि उनका अटेंशन मिल सके। ओके, जानबूझ के आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन दे के, अफेक्शन दे के, बातें बना के। ओके, अपीलिंग पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी ऐसी जो सब खींचे चले आए। ओके, इंक्लाइनेशन होता है उनको आपकी तरफ झुकाव उनका रहता है, आपको वर्शिप करते हैं जस्ट लाइक अ गॉडेस। अफेक्शन फील करते हैं, डीप अफेक्शन फील करते हैं आपके लिए। ओके, सीक्रेटली आपको डिज़ायर करते हैं। वेट, इंटेंस आई कांटेक्ट आया है, आई कांटेक्ट करना पसंद करते हैं। इटर्नल ब्यूटी सीक्रेट्स आया है, दैट मीन्स आपकी ब्यूटी सीक्रेट्स हैं कुछ जो बहुत डेप्थ में हैं, जिसको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आपकी स्किन कलर जो भी हो, लेकिन आपकी जो ब्यूटी है वो इटर्नल लगती है, इटर्नल ब्यूटी। और सीक्रेट इमोशंस हैं आपके अंदर लेकिन लोग नहीं जानते। नाउ लास्ट इज़ एडिक्ट टू योर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी से एडिक्टेड फील करते हैं लोग। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है जो एडिक्टिव है। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग, एंड I will see you in my next video. तब तक के लिए बाय, टेक केयर।